देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण 11वां स्कंध चल रहा है। 3 अध्याय पूरे हो चुके हैं। आज चौथे अध्याय से गायत्री महिमा तथा पूजा विधि। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, भिन्न पाद वाली गायत्री ब्रह्म हत्या का शमन करती है। अभिन्न पाद वाली गायत्री का जप किया जाए तो पुरुष पाप का भागी बन जाता है। सुवृत धर्मशास्त्रों, पुराणों और इतिहासों में गायत्री विविध प्रकार की मानी गई है। प्रणव से संपुटित 6 ओमकार से संयुक्त 5 प्रणव वाली गायत्री का जप करना चाहिए। यह भी शास्त्रों की आज्ञा है। जितना जप करना अभीष्ट हो उसके 8वें भाग में गायत्री के 4थे पाद का जप करना आवश्यक है। इस प्रकार जप करने वाले द्विज को भी ज्ञानी समझना चाहिए। वह सायुज्य पद का अधिकारी हो जाता है। एक संपुटा, षडोमकारा, ये 2 गायत्रियाँ केवल ब्रह्मचारियों के लिए हैं। गृहस्थ, ब्रह्मचारी अथवा मोक्षकामी पुरुष तुरीय गायत्री का जप करें। गायत्री का तुरीय पाद परो रज से सावदोम यही है। यह तुरीय पाद में ब्रह्म का ध्यान करने से ही जप का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। ध्यान बतलाता हूँ। सूर्य, चंद्रमा एवं अग्नि की तुलना करने वाला प्रणव स्वरूप अचिंत्यमय विकसित हृदयस्थ कमल ही जिनका आसन है, वे ब्रह्म अचल परम सूक्ष्म ज्योति स्वरूप एवं सच्चिदानंदमय हैं। वे मेरी प्रसन्नता के साधक बने। त्रिशूल, योनि, सुरभि, अक्ष, माला, लिंग और अम्बुज, ये 7 महामुद्राएं हैं। तुरीय गायत्री को प्रदर्शित करनी चाहिए। संध्या को ही गायत्री कहते हैं। इसका रूप सच्चिदानंदमय है। अतएव द्विज को चाहिए कि भक्ति पूर्वक इन गायत्री देवी का नित्य पूजन और नमन करें। मन में ध्यान करके 5 प्रकार के उपचारों से इनकी मानसिक पूजा की जाती है। लम, पृथ्वी स्वरूपनी देवी को गंध अर्पण करता हूँ, उन्हें बार बार नमस्कार है। हम, आकाश स्वरूपनी देवी को पुष्प समर्पण करता हूँ, उन्हें बारंबार नमस्कार है। यम, इस वायु स्वरूपनी देवी को धूप समर्पण करता हूँ, उन्हें बार बार नमस्कार है। रम, इस अग्नि स्वरूपनी देवी को दीपक प्रदान करता हूँ, उन्हें बार बार नमस्कार है। वम, इस अमृत स्वरूपनी देवी को नैवेद्य अर्पण करता हूँ, उन्हें बार बार नमस्कार है। यम, रम, लम, वम, हम, इनका उच्चारण करके पुष्पांजलि अर्पण करनी चाहिए। इस प्रकार मानसिक पूजा करने के उपरांत मुद्रा प्रदर्शित करें। फिर मन से देवी का ध्यान करते हुए मुख से मंत्रों का धीरे धीरे उच्चारण करें। सिर और ग्रीवा को कपाना निषिद्ध है। दांत न दिखाएं, अर्थात ठठाकर हंसे नहीं। विधि के साथ 108, 28 अथवा अशक्त हो 2-10 बार ही गायत्री का जप करें। इससे कम किसी भी स्थिति में नहीं जपना चाहिए। इसके बाद उत्तम इत्यादि अनुवाक का मंत्र पढ़कर देवी का विसर्जन किया जाता है। विद्वान को जल में खड़े होकर कभी भी गायत्री का जप नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ महर्षियों का यह कथन है कि यह अग्निमुखी कहलाती हैं। जप के बाद सुरभि, ज्ञान, शूर्प, कूर्म, योनि, पंकज, लिंग और निर्वाण, ये 8 मुद्राएं प्रदर्शित करें। तत्पश्चात इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करें। कश्यप के प्रति प्रिय भाषण करने वाली देवी, मेरे उच्चारण करने में जो अक्षर, पद, स्वर और व्यंजन की त्रुटि हो गई हो, वह सब आप क्षमा करने की कृपा करें। महामुनि तदनंतर गायत्री तर्पण का नियम है। इसका गायत्री छंद है। विश्वामित्र ऋषि कहे गए हैं, सविता देवता हैं। तर्पण करने के लिए इसका विनियोग किया जाता है। तर्पण का नियम है, भूः से ऋग्वेद पुरुष का, भुवः से यजुर्वेद का, स्वर से सामवेद का, महः से अथर्ववेद का, जनः से इतिहास पुराण का, तपः से संपूर्ण आगम शास्त्रों का, सत्यम से सत्यलोक संज्ञक पुरुष का और ओम भूः से भूरलोक संज्ञक पुरुष का, भुवः से भुवरलोक पुरुष का, स्वर से स्वरलोक पुरुष का, ओम भूः से 1 पदा नाम वाली गायत्री का, भुवः से 2 पद वाली गायत्री का, स्वः से 3 पद वाली गायत्री का तथा ओम भूर्भुवः से चतुष्पदा गायत्री का मैं तर्पण करता हूँ, यूँ कहना चाहिए। इसके बाद उषसी, गायत्री, सावित्री, सरस्वती, वेदमाता, पृथ्वी, अजा, कौशिकी, सांकृति और सर्वा जाति, इन नामों का उच्चारण करके भगवती गायत्री का तर्पण करना चाहिए। तर्पण के अनंतर जात वेद सम आदि ऋचा का पाठ करना चाहिए। विद्वान पुरुष शांति के लिए
मानस्तोके इस मंत्र का भी पाठ करें। इसके बाद त्र्यंबकम इस मंत्र का पाठ करें। शांत्यर्थम तच्छन्यो इस मंत्र का भी जप किया जाता है। इसके बाद देवागातु इस मंत्र को पढ़कर अपने दोनों हाथों से संपूर्ण शरीर का स्पर्श करें। फिर श्योना पृथ्वी इस मंत्र को पढ़कर पृथ्वी देवी को प्रणाम करने का विधान है। श्रेष्ठ द्विज को चाहिए कि वे प्रणाम करते समय नियमानुसार अपने नाम और गोत्र का उच्चारण कर लें। इस प्रकार का विधान प्रातःकाल की संध्या का कहा गया है। संध्या कर्म समाप्त करके स्वयं अग्निहोत्र भी करें। होम करने के पश्चात सावधान होकर 5 देवताओं की पूजा करनी चाहिए। वे 5 देवता हैं भगवती शिवा, शंकर, गणेश, सूर्य और विष्णु। पुरुष सूक्त, व्याहृति, मूल मंत्र अथवा श्रीश्च ते इस मंत्र से पूजा की जाती है। मंडल के मध्य भाग में भवानी की पूजा होनी चाहिए। ईशान कोण में माधव की, अग्नि कोण में गिरजापति शंकर की, नैऋत्य कोण में गणेश की और वायव्य कोण में सूर्य की क्रमशः स्थापना करके पूजा करें। 16 प्रकार के उपचारों से 16 ऋचाओं का पाठ करके मनुष्य इन देवताओं को वस्तुएं अर्पण करें। सर्वप्रथम देवी की पूजा करके क्रमशः अन्य देवताओं का पूजन करना चाहिए। कारण देवी की पूजा से बढ़कर पुण्य कहीं नहीं दिखलाई पड़ता। इसीलिए संध्याओं में संध्या की उपासना की जाती है। अक्षत से भगवान विष्णु की, तुलसी से गणेश जी की, दूर्वा से दुर्गा की और केतकी पुष्प से शंकर जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। मालती, चमेली, कुटज, पनस, किंशुक, बकुल, कुंद, लोध, करवीर, सिंसपा, अपराजिता, अगस्त्य, मंदार, सिंदूबार, पलाश, दूर्वा, बिल्वपत्र, कुश की मंजरी, सल्लकी, माधवी, मंदार का पुष्प, केतकी, कचनार, कदम्ब, नागकेसर, चंपा, जूही और तगर आदि पुष्प भगवती को अत्यंत प्रिय हैं। गुग्गुल से भवानी के लिए धूप और तिल के तेल से दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इस प्रकार देवी की पूजा करके मूल मंत्र का जप करें। बुद्धजन यूँ पूजा समाप्त करके वेद के अध्ययन में तत्पर हों। इसके बाद अपनी वृत्ति के अनुसार अपवर्ग का साधन करने के लिए तप में प्रवृत्त होना चाहिए। विद्वान पुरुष दिन के तीसरे भाग में नियम पूर्वक इस तप का अवकाश प्राप्त करता है। श्री नारद जी ने कहा, मानद अब मैं श्री देवी की विशेष पूजा का विधान सुनना चाहता हूँ, जिसके करने से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। भगवान नारायण कहते हैं, देवर्षि, भगवती जगदम्बा की पूजा का क्रम कहता हूँ, सुनो। यह प्रसंग भुक्ति मुक्ति प्रदान करने वाला तथा स्वयं अखिल आपत्तियों का निवारक है। सर्वप्रथम आचमन करके मौन होकर संकल्प करें। भूत शुद्धि आदि करना आवश्यक है। मात्र का न्यास करके षडंग न्यास करना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष संख्य की स्थापना करके अर्घ्य आदि सामग्री एकत्र करें। पूजनोपयोगी उपस्थित द्रव्यों का अष्टमय जल से प्रोक्षण करें। फिर गुरु से आज्ञा लेकर पूजा आरंभ करें। प्रथम पीठ की पूजा संपन्न करके देवी का ध्यान करने का नियम है। भगवती के प्रति सदा भक्ति और प्रेम पूर्वक आसन आदि उपचार अर्पण करने के पश्चात पंचामृत एवं रस आदि से उन्हें स्नान कराएं। जो पुरुष पौंड्रक संज्ञक गन्ने के रस से भरे हुए सैकड़ों कलशों द्वारा भगवती महेश्वरी को स्नान कराता है, उसका फिर जगत में जन्म नहीं होता। इसी प्रकार जो पुरुष वेद का पारायण करके आम अथवा ईख के रस से भगवती जगदम्बा को स्नान कराते हैं, उनके घर से लक्ष्मी और सरस्वती कभी दूर नहीं होती। जो श्रेष्ठ मानव वेद का पारायण करते हुए दाख के रस से भगवती जगदम्बा का अभिषेक करते हैं, वे अपने कुटुंब सहित रस में जितने रेणु हैं उतने वर्षों तक देवी लोक में प्रतिष्ठित होते हैं। कर्पूर, अगुरु, केसर, कस्तूरी और कमल के जल से वेद पाठ करते हुए देवी को स्नान कराने वाले पुरुष के सैकड़ों जन्मों के उपार्जित पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। जो पुरुष दुग्धपूर्ण कलशों से वेद के मंत्र पढ़कर देवी को स्नान कराता है, वह कल्प पर्यंत क्षीर सागर में निरंतर स्थान पाता है। दही से स्नान कराने वाला पुरुष दधि कुंड का अधिपति होता है। मधु, घृत तथा शर्करा से स्नान कराने वाले पुरुषों को तत्तद वस्तुओं के स्वामी होने की सुविधा प्राप्त होती है। भक्तिपूर्वक 1000 कलशों से देवी को स्नान कराने वाला पुण्यात्मा पुरुष इस लोक में सुख भोग कर परलोक में भी सुखी होता है। भगवती को 2 रेशमी वस्त्र प्रदान करके पुरुष वायुलोक में जाता है। रत्न जड़ित भूषण देवी को अर्पण करने वाला मानव दूसरे जन्म में राजा होता है। केसर, कस्तूरी की बिंदी, ललाट पर सिंदूर एवं देवी के चरणों में महावर लगाने वाला पुरुष देवताओं का स्वामित्व प्राप्त करके इंद्रासन पर विराजमान होता है। साधु पुरुष पूजा की विधि में अनेक प्रकार के पुष्प बतलाते हैं। उन पुष्पों को अर्पण करके पुरुष स्वयं कैलाश धाम प्राप्त कर लेता है। भगवती आद्या शक्ति को पवित्र बिल्व पत्र अर्पण करने चाहिए। बिल्व पत्र समर्पण करने वाले पुरुष को कभी किसी भी परिस्थिति में दुख नहीं भोगना पड़ता। 3 पत्ते वाले बिल्व पत्र पर रक्त चंदन से यत्नपूर्वक स्पष्ट एवं सुंदर अक्षरों में माया बीज मंत्र ह्रीम 3 बार लिखें।
माया बीज जिसके आदि में हो, उस नाम के साथ चतुर्थी विभक्ति का उच्चारण करके अंत में नमः शब्द जोड़कर ओम ह्रीं भुवनेश्वर्यै नमः इस मंत्र से महादेवी भगवती जगदम्बा के चरण कमल में परम भक्ति पूर्वक वह कोमल पत्र समर्पण करे। जो भक्ति के साथ इस प्रकार भगवती की उपासना करता है वह ब्रह्मांड का स्वामी होता है। अष्टगंध से चर्चित 1 करोड़ नूतन कुंद पुष्पों द्वारा देवी की पूजा करने वाला पुरुष निश्चय ही प्रजापति के पद का अधिकारी होता है। ऐसे ही अष्टगंध से चर्चित कोटि कोटि मल्लिका और मालती से जो भगवती की पूजा करता है वह चतुर्मुख ब्रह्मा होता है। मुने इसी प्रकार 10 करोड़ पुष्पों से पूजा करने वाले मानव को विष्णु पद की, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, प्राप्ति होती है। पूर्व समय में भगवान विष्णु भी अपना पद प्राप्त करने के लिए यह व्रत कर चुके हैं। इस प्रकार 1 अरब पुष्पों के चढ़ाने से शूद्रात्मा अर्थात सूक्ष्म ब्रह्म की प्राप्ति होती है। यत्नपूर्वक भक्ति के साथ सम्यक प्रकार से किए हुए इस व्रत के प्रभाव से ही भगवान विष्णु हिरण्यगर्भ हुए हैं। जपा कुसुम, अड़हुल, बंधूक, दुफरिया और दाड़िम अर्थात अनार का पुष्प भी भगवती को अर्पण किया जाता है, ऐसी विधि कही गई है। ऐसे अन्य भी बहुत से पुष्प भगवती श्रीदेवी को विधिपूर्वक अर्पण करने चाहिए। इसके अनंत पुण्य फल को ईश्वर भी नहीं जानते। जिस जिस ऋतु में जो जो पुष्प उपलब्ध हो सकते हों, उन हजारों पुष्पों से प्रतिवर्ष सावधान होकर भगवती महादेवी की पूजा करें। जो भक्तिपूर्वक इस प्रकार उपासना करता है वह महापातकी एवं उपपातकी ही क्यों न हो, उसके सभी पाप भस्म हो जाते हैं। मुने ऐसा श्रेष्ठ साधक अंत में भगवती के चरण कमलों को, जो प्रधान देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई संशय नहीं है। कृष्ण, अगुरु, कर्पूर, चंदन, सिल्लक अर्थात लोबान, घृत और गुग्गुल से युक्त धूप महादेवी को दिया जाए, जिससे मंदिर सुवासित हो उठे। इससे प्रसन्न होकर भगवती देवेश्वरी साधक को 3 लोक सौंप देती हैं। कर्पूर खंडों से युक्त दीपक देवी को निरंतर अर्पण करें, इससे साधक को सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। चित्त को सावधान करके सैकड़ों एवं हजारों दीपक देने का भी विधान है। इसके बाद देवी के सम्मुख नैवेद्य का पर्वत जैसा ढेर लगा दें। उसमें लेह, चोष्य, पेय और षड्रस सभी वस्तुएं होनी चाहिए। अनेक प्रकार के स्वादिष्ट रस से भरे हुए दिव्य फल हों। ये सभी पदार्थ सुवर्ण के थाल में रखकर देवी को निरंतर अर्पण करें। श्री महादेवी के तृप्त हो जाने पर तीनों लोग तृप्त हो जाते हैं, क्योंकि अखिल जगत उन्हीं का तो रूप है। जैसे रस्सी में सर्प का मान होता है, वैसे ही जगत केवल भास मात्र है। इसके बाद प्रचुर मात्रा में पवित्र गंगा जल देवी को निवेदन करें। कर्पूर और नारियल जल से युक्त कलश का शीतल जल देवी को अर्पण करें। तत्पश्चात मुख को सुगंध प्रदान करने वाला तांबूल भगवती को अर्पण करना चाहिए। उस तांबूल में कर्पूर के छोटे छोटे टुकड़े, इलायची और लवंग हो। इसे भक्तिपूर्वक अर्पण करने से भगवती प्रसन्न होती हैं। फिर मृदंग, वीणा, मंजीर, डमरू और दुंदुभी आदि वाद्यों की ध्वनि से अत्यंत मनोहर संगीत, वेद पाठ, स्तोत्र और पुराणों के पाठ से भगवती जगदम्बा को संतुष्ट करें। तदनंतर सावधान होकर देवी को छत्र और चामर अर्पण करें। श्री देवी का नित्य प्रति राजोपचार से पूजन करने का नियम है। जगत को धारण करने वाली भगवती जगदम्बा को अनेक प्रकार से दक्षिणा दें, फिर नमस्कार करके बार बार क्षमा प्रार्थना करें। एक बार के स्मरण मात्र से जब देवी प्रसन्न हो जाती हैं, तब इस प्रकार के उपचार करने पर प्रसन्न हो जाए तो इसमें संदेह ही क्या है। पुत्र पर कृपा करना माता का स्वभाव ही है। फिर जिसने माता के प्रति भक्ति की है, श्रद्धा की है, उसके विषय में तो कहना ही क्या है। इस विषय में एक बहुत पुराना इतिहास तो मैं बतलाता हूँ। मन में भक्ति उत्पन्न करने वाला यह प्रसंग राजा बृहद्रथ से संबंध रखता है। हिमालय प्रदेश में कहीं चक्रवाक पक्षी था। वह अनेक देशों में घूमता घामता काशी में पहुंच गया। भाग्यवश वह पक्षी अन्नपूर्णा के दिव्य आसन पर पहुंचा। अनाथ की भांति अन्न कण के लोभ से वह वहां गया था। अनायास ही आकाश में घूमते हुए उसके द्वारा मंदिर की प्रदक्षिणा हो गई। किसी अन्य देश में न जाकर अब वह मुक्ति प्रदायिनी काशीपुरी में ही रहने लगा। बहुत दिनों के बाद वह मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्ग में गया। वहां दिव्य रूपधारी युवक बनकर उसने संपूर्ण भोग भोगे। स्वर्ग में 2 कल्प तक रहने के पश्चात पुनः भूमंडल पर उसका जन्म हुआ। क्षत्रियों के उत्तम वंश में उसकी उत्पत्ति हुई और भूमंडल पर बृहद्रथ नाम से उसकी प्रसिद्धि हुई। वह महान यज्ञशाली, परम धार्मिक, सत्यवादी, जितेंद्रिय, त्रिकालज्ञ, शत्रु विजयी, संयमी और सार्वभौम राजा हुआ। उसे पूर्व जन्म की सभी बातें स्मरण थीं, जो जगत में सबके लिए दुर्लभ है। परंपरा से उसे उसके इस गुण को सुनकर मुनिगण वहां आए। राजा ने उनका आतिथ्य सत्कार किया। वे सब आसन पर विराजे। तत्पश्चात मुनियों ने पूछा, राजन, किस पुण्य के प्रभाव से तुम्हें पूर्व जन्म की सारी बातें स्मरण हो जाया करती हैं?
तुम्हारे द्वारा कौन सा ऐसा पुण्य कार्य बन चुका है जिससे तुम त्रिकालज्ञानी ज्ञानी हो गए हो। तुम्हारे इस ज्ञान के रहस्य को जानने के लिए हम यहाँ आए हैं। राजन, तुम कपट रहित होकर यथार्थ बातें हमें बताओ। भगवान नारायण कहते हैं, ब्राह्मण मुनियों की उपर्युक्त बातें सुनकर उन परम धार्मिक राजा बृहद्रथ ने उनसे सारी बातें कह सुनाई। कहा, मुनिवरों, आप सब लोग मेरे त्रिकालज्ञ एवं ज्ञानी होने का कारण सुने। इसके पहले मैं चक्रवाक था, नीच योनि में मेरी उत्पत्ति हुई थी। मेरे द्वारा अज्ञानवश अकस्मात देवी के मंदिर की प्रदक्षिणा हो गई। उसी पुण्य के प्रभाव से मैं स्वर्ग में गया, 2 कल्पों तक वहाँ सुख भोगता रहा। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनियों, उसी के प्रभाव से इस भूमंडल पर जन्म लेने पर भी मुझे तीनों काल की बातें जानने की शक्ति प्राप्त है। भगवती जगदम्बा के चरणों का स्मरण करने से कितना फल होता है, इसे कौन जान सकता है। ओह, आज उनकी महिमा का स्मरण करते ही मेरी आंखों से निरंतर आनंद के आंसू झर रहे हैं। उन कृतघ्न और पापियों के जन्म को धिक्कार है जो जगत जननी भगवती को अपना उपास्य देवता समझते हुए भी उनकी आराधना नहीं करते। इस संशय शून्य विषय में मैं अधिक क्या कहूँ। बस भगवती के चरण कमलों की ही निरंतर उपासना करनी चाहिए। इससे बढ़कर धरातल पर दूसरा कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं है। निर्गुणा अथवा सगुणा किसी भी देवी की भक्तिपूर्वक उपासना करनी चाहिए। बृहद्रथ बड़े ही धार्मिक नरेश थे। उनके पूर्वोक्त वचन सुनकर संपूर्ण देवताओं का हृदय प्रसन्नता से भर गया। वे सभी अपने अपने स्थानों पर चले गए। ये भगवती जगदम्बा किस प्रकार के विलक्षण प्रभावों से संपन्न हैं, इनकी पूजा के कितने महान फल हैं, इसके विषय में कौन पूछे और कौन उत्तर दे। अर्थात इसके प्रष्टा और वक्ता दोनों ही दुर्लभ हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि।